नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 48,039 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या 32,043 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। सभी जिलों में 7 सितंबर से शुरू होगा जन स्वास्थ्य सर्वे। 40 से अधिक उम्र वालों की होगी जांच। झारखंड बोर्ड के 9वीं से 12वीं कक्षा तक का सिलेबस 40% कम किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए वेटेज ऑफ मार्क्स भी होगी जारी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। आज से 25 सितंबर तक मनाया जाएगा शिक्षक पर्व। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,537 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 48,039 हो गई है। इनमें 32,043 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 15,549 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 447 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने की दर 66.70% है। वहीं इस वजह से हुई मौत का प्रतिशत 0.93% है। अब तक 10,47,417 नमूनों की जांच हो चुकी है। इनमें 9,99,378 की निगेटिव रिपोर्ट आई है। राज्य में जन स्वास्थ्य सर्वेक्षण का दूसरा चरण 7 से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सभी जिलों में 40 से अधिक उम्र वाले लोगों के स्वास्थ्य की गहन जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर चलाए जाने वाले इस सर्वे के तहत घर घर जाकर और शिविरों के माध्यम से लोगों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सांस संबंधी बीमारी, कैंसर और कुष्ठ रोग की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्त और सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि जुलाई में हुए स्वास्थ्य सर्वे के दौरान पूरे राज्य में लगभग 56,000 लोगों में इन बीमारियों के लक्षण पाए गए थे। केंद्रीय टीम कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करने के लिए 10 दिनों के दौरे पर है। इस दौरान यह टीम रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद जिले में अवस्थित कोविड सेंटरों के साथ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करेगी। इसके अलावा संक्रमितों की पहचान, उसके उपचार और आम लोगों में संक्रमण के बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों की केंद्रीय टीम समीक्षा करेगी। इस क्रम में टीम आज से 2 दिनों तक धनबाद के दौरे पर रहेगी। इससे पहले कल पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी ली। गोड्डा जिले में 52,000 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न केंद्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। पेश है हमारे गोड्डा संवाददाता की रिपोर्ट। गोड्डा जिले में करीब 52,000 प्रवासी श्रमिक कोरोना पीरियड में आए हैं। इन श्रमिकों के रोजगार एवं आर्थिक उन्नति के लिए केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने की लगातार कोशिश हो रही है। कई रोजगारों को बढ़ावा देने के क्रम में पोल्ट्री या मुर्गी पालन व्यवसाय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन संबंधी विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश ने गोड्डा के प्रवासी श्रमिकों को 3 दिवसीय ट्रेनिंग में बताया कि मुर्गी पालन व्यवसाय से उसके मांस के व्यवसाय के साथ ही अंडे का भी अच्छा व्यवसाय जुटा हुआ है। अभी गोड्डा जिले में भारी मात्रा में दक्षिण के राज्यों से मुर्गी के अंडे आते हैं। गोड्डा के मुर्गी फार्म के अंडे ताजा रहने के कारण ये ज्यादा बिकेंगे। कोरोना काल में बाहर से आए प्रवासी श्रमिक मनोज यादव ने बताया कि वे मुर्गी पालन का ट्रेनिंग लेकर घर में ही पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स की बदहाल व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य के सबसे बड़े इस अस्पताल में बेहतर व्यवस्था नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अदालत ने यहां चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों पर बहाली नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताते हुए पूरा ब्यौरा देने को कहा।
उधर रांची सदर अस्पताल को पूरी तरह चालू नहीं करने और सुपर स्पेशलिटी विंग नहीं बनाने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस को 40% कम किया जाएगा। इसके साथ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए वेटेज ऑफ मार्क्स भी जारी की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सिलेबस संशोधन समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी। समिति का मानना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिलेबस कम करने और किसी विषय के किसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने से संबंधित जानकारी मिलने से विद्यार्थियों को सहूलियत होगी। विभागीय सचिव और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने के बाद लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर आज वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए देशभर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। इनमें झारखंड के 3 शिक्षक शामिल हैं। पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों में बोकारो के चास की शिक्षिका निरूपमा कुमारी, सिमडेगा के बानो मध्य विद्यालय के शिक्षक स्मिथ कुमार सोनी और जमशेदपुर के तारापोर स्कूल की शिक्षिका इशिता डे शामिल हैं। सभी शिक्षकों ने अपने जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर ये पुरस्कार ग्रहण किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने अपने गुरु और शिक्षकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाने में शिक्षकों का अहम योगदान है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों के लिए 5T का पालन करना चाहिए। इनमें ट्रांसफॉर्म, टैलेंट, टेम्परामेंट, ट्रेजर और ट्रेनिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति हमें ज्ञान की नई महाशक्ति बनाएगी। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षकों के समर्पण, साहस और उनकी निस्वार्थ सेवा को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनका कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम विशेष प्रयासों के लिए अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इधर आज से 25 सितंबर तक पूरे देश में शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित हो रहे शिक्षक पर्व के तहत कई कार्यक्रम होंगे। जामताड़ा जिले में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधार योजना के तहत पशुपालकों के घर घर जाकर उनके दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भधारण कराया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधारण योजना को सफल बनाने को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने बताया कि जिले के प्रजनन योग्य 50,000 गाय भैंसों में उन्नत नस्ल के सीमन डोज से कृत्रिम गर्भधारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिले के 500 ग्रामों का चयन किया गया है। इस परियोजना के तहत पशुपालकों के घर घर जाकर उनके दुधारू प्रजनन योग्य पशुओं को निःशुल्क कृत्रिम गर्भधारण कराया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि कृत्रिम गर्भधारण से पशुओं के नस्ल में सुधार होगा और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। पशुपालकों के आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र स्थित हुंठ सिंगरा टोली से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और पोस्टर भी बरामद किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 24 अगस्त को गिरफ्त में आए भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर और 5 लाख के इनामी जीत राय मुंडा की निशानदेही पर माओवादी को पकड़ा गया। वह उग्रवादी संगठन के लिए प्रचार प्रसार का काम करता था। राज्य में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारियों के तबादले के लिए नई नीति बनाई गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत जिले और पुलिस की इकाइयों को 4 श्रेणियों में बांटा है। इस श्रेणी में रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां को रखा गया है। वहीं बी श्रेणी में संथाल परगना प्रमंडल, सी श्रेणी में नक्सल प्रभावित जिले और डी श्रेणी में सीआईडी, विशेष शाखा और रेल जैसी इकाइयों को रखा गया है। नई नीति के तहत ए श्रेणी में 8 साल से अधिक समय से पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी हटाए जाएंगे। झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 15 सितंबर से शुरू होगा। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में 6 टीमें होंगी। 17 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 33 मैच खेले जाएंगे। इसमें लीग स्तर के सभी मैच रांची के JSCA स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मैच धनबाद और जमशेदपुर में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। और अब संक्षिप्त खबरें। नई शिक्षा नीति को लेकर 7 सितंबर को होने वाले वेबिनार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक 8 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। रांची के नामकुम में स्थित स्वास्थ्य निदेशालय के RCH कैंपस में 35 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें 5 डॉक्टर समेत अन्य कर्मी शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित 20 दुकानों के संचालकों को कोरोना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने वालों के आरोप में नोटिस जारी किया है। धनबाद के नए वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने कल पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि संगठित अपराध को रोकने और विधि व्यवस्था बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 48,039 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या 32,043 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। सभी जिलों में 7 सितंबर से शुरू होगा जन स्वास्थ्य सर्वे। 40 से अधिक उम्र वालों की होगी जांच। झारखंड बोर्ड के 9वीं से 12वीं कक्षा तक का सिलेबस 40% कम किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए वेटेज ऑफ मार्क्स भी होगी जारी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। आज से 25 सितंबर तक मनाया जाएगा शिक्षक पर्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।